हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सामाजिक सुरक्षा पेंशन के बारे में। मैं आपको पहले ही बता दूं, बजट 2025 आ चुका है जिसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 1150 से बढ़ाकर 1250 कर दिया गया है। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे पेंशन से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान। इस वीडियो में दोस्तों मैं कर दूंगा। आपका कोई भी सवाल है, कोई भी यदि पेंशन नहीं आ रही, कोई समस्या आ रही है तो उसका क्या समाधान हो सकता है, सारा का सारा समाधान इस वीडियो में हो जाएगा। सबसे पहले हम 2025 के अंदर सामाजिक सुरक्षा पेंशन के न्यू अपडेट जानते हैं। पहला अपडेट ये है कि दोस्तों, राजस्थान सरकार ने 2025 के अंदर, जैसा कि मैंने बजट अभी जारी हुआ था उसमें बताया गया था कि पेंशन 1250 कर दी गई है। साथ ही साथ दूसरा सबसे बड़ा अपडेट है आपके लिए, जो भी बूढ़े लोग हैं उनके लिए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना चालू की गई है। इस योजना के तहत मैं आपको बताऊं कि आगामी वर्षों में 6,000 वरिष्ठ नागरिकों को हवाई मार्ग से और 50,000 वरिष्ठ नागरिकों को एसी ट्रेन से तीर्थ की यात्रा करवाई जाएगी। दोस्तों, इस योजना की घोषणा 2025 बजट में हुई है। तीसरा सबसे बड़ा अपडेट बताऊं, मंदिरों में भोग एवं पुजारियों का मानदेय, मंदिरों में भोग की राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपये अधिक कर दिया गया है। साथ में पुजारियों का मानदेय बढ़ाकर 7,050 रुपये कर दिया गया। अगला अपडेट मैं आपको बताता हूँ, चौथा सबसे बड़ा अपडेट। हालांकि कुछ रिपोर्टों के अनुसार पेंशन की राशि बढ़ने के बावजूद भी लगभग 90 लाख अभ्यर्थियों को पिछले कुछ महीनों से पेंशन प्राप्त नहीं हुई। इसका क्या कारण है? इस देरी का कारण तकनीकी समस्या और प्रशासनिक प्रक्रिया को बताया गया है। दोस्तों, अगला अपडेट मैं आपको बताता हूँ, पेंशन सत्यापन की क्रिया में अभी भी चुनौतियां बनी हुई है। समाज न्याय एवं आधारिकता विभाग ने सत्यापन की तिथि को 3 बार बढ़ाया, फिर भी लगभग 17 लाख अभ्यर्थियों का सत्यापन अभी भी निलंबित है। जो कि दोस्तों, यदि आपने पेंशन का सत्यापन नहीं करवाया है तो जल्दी से जल्दी अपनी पेंशन का सत्यापन करवा ले। साथ ही साथ अगला अपडेट ये है कि उससे पहले आप है ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और इसको आगे शेयर कर दो। आइए अब इस वीडियो में आगे हम आपके सवाल लेते हैं। आपकी पेंशन क्यों रुकी हुई है, क्या समस्या है, उसके बारे में दोस्तों उसका समाधान करते हैं। पेंशन ना मिलने के बहुत से कारण हमारे सामने आए, लेकिन हमने कुछ क्वेश्चनों को उठाया। जैसा कि पहला सवाल आपका था कि आधार और जन आधार और पेंशन पोर्टल पर जन्म तिथि अलग है तो सर हम क्या करें। तो जवाब, इस प्रकार के केस में जन आधार कार्ड की ई-केवाईसी कराने के बाद आधार कार्ड की जन्म तिथि जन आधार डाटा में अपलोड हो जाती है और उसके पश्चात पेंशन द्वारा वार्षिक सत्यापन कराने पर पेंशन पोर्टल पर जन्म दिनांक अपडेट हो जाएगी। दूसरा सवाल हमारे सामने आया कि जन आधार और पेंशन पोर्टल पर आपका लिंक गलत है, यदि आप मेल है फीमेल है ये लिंक गलत है तो क्या करें। तो इस प्रकार के केस में जन आधार कार्ड की ई-केवाईसी कराने के बाद आधार में जो लिंक होगा वह जन आधार कार्ड में अपडेट हो जाएगा। इसके तत्पश्चात पेंशन द्वारा वार्षिक सत्यापन कराने पर पेंशन पोर्टल पर आपका जो लिंक होगा वो अपडेट हो जाएगा। तीसरा सवाल आया हमारे सामने, आधार जन आधार कार्ड में नाम एक है किंतु पेंशन पोर्टल पर अलग है। आधार और पेंशन पोर्टल पर एक नाम नहीं है किंतु जन आधार में अलग है तो क्या करें। इस प्रकार के केस में जन आधार कार्ड की ई-केवाईसी कराने के बाद आधार में जो नाम होगा वह ही आपका जन आधार कार्ड और पेंशन पोर्टल पर अपलोड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, जन आधार बैंक खाता सही है लेकिन पेंशन नहीं आ रही, तो इसके बारे में आपको बताता हूँ। इस प्रकार के मतलब समस्या में इसका सामान्य कारण नहीं हो सकता। इस प्रकार के समस्या में इस प्रकार के कारण में आधार पर जांच कराना होगा। सामान्य रूप से जन आधार पर बैंक संबंधी विवरण को अपडेट होने के उपरांत जब तक डाटा का सत्यापन नहीं हो जाता तब तक पेंशन पोर्टल पर अपलोड डाटा प्रदर्शित नहीं होता। तो डाटा अपलोड होने के पश्चात पेंशन पोर्टल पर स्वतः ही बैंक विवरण जन आधार डाटा के अनुसार अपलोड हो जाता है। दोस्तों, अगला सवाल हमारे सामने ये आया, सवाल ये है कि जन आधार और पेंशन पोर्टल पर दर्शाया जाने वाला खाता गलत है तो आपको जन आधार कार्ड में अपना बैंक खाता सही कराना होगा। अगला ये आया हमारे सामने, गलत कारण बताकर पेंशन रोक दी गई है, जैसे कि आपको मृत घोषित कर दिया, डुप्लीकेट, आउट ऑफ स्टेट, पुनः विवाह, अन्य कोई कारण हो सकता है। तो इसके बारे में आपको बताता हूँ। पेंशन निरस्त होने के 90 दिन पश्चात यदि पेंशनर पेंशन की पात्रता रखता है तो वह संबंधित अधिकारी द्वारा ऐसे प्रकरण को रीओपन करवा सकता है। प्रत्येक पेंशनर का बायोमेट्रिक सत्यापन होना आवश्यक है। यदि किसी कारण पेंशनर का बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होता है तो दोस्तों अधिकारी के पास है ना
आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आपके ओटीपी जाएगा। उसके बाद यदि वेरीफाई नहीं होता है तो वहाँ जो अधिकारी होगा ना, वो स्वयं के मोबाइल से आपको वेरीफाई कर देगा। उसका ये प्रोसेस दिया हुआ है दोस्तों, जो कि आपके सामने। मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा, आप सारे सवाल अपने अंदर इसमें देख सकते हो। अगला सवाल है कि सवाल नंबर 7, रुकी हुई पेंशन चालू होने के बाद एयर नहीं आया तो इसके कारण मैं आपको बताता हूँ। इस प्रकार के प्रकरणों को कोई सामान्य कारण नहीं हो सकता, प्रत्येक प्रकरण के आधार पर जांच कराना होगा दोस्तों। अगला सवाल है, बायोमेट्रिक फेल या फेस स्कैन से सत्यापित नहीं हो रहा है। यदि आपका अंगूठे से फेस से सत्यापन नहीं हो रहा है तो क्या करें? ऐसे प्रकरणों में अधिकारी द्वारा पेंशनर के आधार नंबर से जुड़े मोबाइल पर ओटीपी जाएगा और उसके बाद सत्यापन हो सकता है। यदि पेंशनर के आधार के साथ मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा हो तो ऐसे में अधिकारी स्वयं के आधार नंबर पर जुड़े मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त कर पेंशनर का वार्षिक सत्यापन कर सकता है। आगे भी दोस्तों सवाल है, पेंशन का ई मित्र से ऑनलाइन फॉर्म भरते समय पेंशनधारी का बायोमेट्रिक अंगूठा स्कैन नहीं हो रहा है तो क्या करें? तो दोस्तों फेस ऐप के द्वारा आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। संबंधित अधिकारी द्वारा पेंशनर की पोस्ट डेटेड कैसे करें? तो इसका भी पूरा प्रोसेस इस पीडीएफ के अंदर है दोस्तों। यदि मैं बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। और भी सवाल जवाब है तो उनके बारे में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ आगे कौन सा। विशेष योग्यजन व्यक्ति स्वयं का ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें? तो मैं आपको बताता हूं। यदि किसी विशेष योग्यजन व्यक्ति बायोमेट्रिक अथवा फेस स्कैनिंग द्वारा पेंशन आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत नहीं हो पाता है तो ऐसे व्यक्ति संबंधित स्वीकृति के माध्यम से व्यक्ति स्वयं का आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए उनके द्वारा आवेदन के आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा दोस्तों। यदि पेंशन रीओपन करते समय पेंशन का जेंडर अथवा जन्म दिनांक पेंशन पोर्टल एवं जन आधार कार्ड में भिन्न हो तो क्या करें दोस्तों? ऐसे केस के अंदर अधिकारी द्वारा पेंशन रीओपन करते समय जन आधार डाटा के अनुसार जेंडर, जन्म तिथि या पेंशन पोर्टल पर अपलोड हो जाएगी और पेंशन द्वारा जन आधार कार्ड पर अंकित आयु जेंडर के अनुसार ही मान्य पेंशन योजना प्रदर्शित होगी। यदि वह जन आधार डाटा के अनुसार किसी भी पेंशन में पात्र नहीं होता है तो दोस्तों पेंशन पूरा प्रारंभ नहीं होगी दोस्तों। किसी भी पेंशन का विकलांग संबंधी डाटा जन आधार कार्ड से प्राप्त नहीं हो रहा हो तो क्या करें? ठीक है। और निरस्त पेंशन को कितने समय तक पुनः प्रारंभ किया जा सकता है, ये भी क्वेश्चन है। पेंशन स्वयं अपने आवेदन की स्थिति को कहाँ देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास। और भी कई क्वेश्चन है जैसे पेंशन स्वयं को जारी भुगतान की तिथि कहाँ देखे दोस्तों, ये भी हमारे पास सवाल आया हुआ है। और भी कई सवाल है जिनके जवाब मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा। यदि दोस्तों आपको इस सवालों की पीडीएफ चाहिए तो हमारे कमेंट में दोस्तों आप कमेंट कर देना। यदि आपको चाहिए तो आप हाँ का कमेंट करें, साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करें दोस्तों। और आपको मैं अगले वीडियो या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर इसकी पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करते जाना।